दोस्तों, कल हमने इनपुट डिवाइसेज पढ़े थे। आज मैं आपको इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, कीबोर्ड क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। तो कैसे कैसे उनके बटन काम करते हैं ये देखो भाई। बेटा, आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर सबसे पहला जो बटन होता है हमारा, वो होता है ESC। ESC का मतलब क्या होता है? एस्केप। क्या होता है? एस्केप। एस्केप किस लिए यूज किया जाता है? जैसे हम MS वर्ड ओपन कर रहे हैं, MS वर्ड ओपन कर रखा है और फाइल टैब पर हमारे से गलती से क्लिक हो गया, तो हमारे पास एक नई विंडो आती है। जब नई विंडो आती है उसको हटाना हो हमें, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं। तो एस्केप हमारा कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है। उसके बाद में आप देखते होंगे कि हमारे पास F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर और F12 तक की होती है। इन की को बोला जाता है फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की। इनका क्या क्या काम होता है भाई? देखो, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 और F8। फिर होता है हमारा F9, F10, F11 और F12। ये जो की है हमारी क्या है? फंक्शन की है भाई। क्या है भाई? फंक्शन की है भाई। इनका क्या क्या काम होता है भाई? F1 हेल्प बटन के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च बार के लिए, F4 सिंगल काम नहीं करता है, ये ओल्ड प्लस F4 यूज होता है भाई क्लोज के लिए। F5 रिफ्रेश के लिए, F6 एड्रेस बार के लिए, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, F8 रीबूट के लिए, F9 ब्राइटनेस लो के लिए, F10 ब्राइटनेस हाई के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए और F12 होता है हमारा सेव एज के लिए। देखो भाई, हेल्प का मतलब क्या है? अगर हमें कुछ भी चीज़ ओपन कर रखा है, ठीक है, जैसे हमने MS वर्ड ओपन कर रखा है और उसमें हमें किसी प्रकार की, जैसे कॉपी है हमारे पास, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप होता है, उसके अंदर कॉपी होता है। अब कॉपी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हमें हेल्प चाहिए, तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? हेल्प के लिए F1 प्रेस करेंगे और हमारे पास हेल्प की एक विंडो आ जाएगी। उसमें हम सर्च करेंगे, जो भी सर्च करना है, कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, जिस भी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज लेनी है हम उसको सर्च कर लेंगे, तो ये हमारी हेल्प करेगा। F2 रीनेम, चाहे आपने कोई फाइल खोल रखी हो, चाहे कोई फोल्डर खोल रखा हो, या फिर किसी का भी नाम हमें चेंज करना है, तो हम उसको सेलेक्ट करके और F2 प्रेस करेंगे तो हम उसका रीनेम यानी कि नाम चेंज कर सकते हैं। फिर है सर्च बार F3, यानी कि हमें जैसे फोल्डर ओपन कर रखे हैं हमने, ठीक है, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, और हमें कुछ चीज़ सर्च करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? F3 प्रेस कर सकते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सर्च बार आएगा। सर्च बार में हमें जो भी चीज़ सर्च करनी है वो हम टाइप कर देंगे और उसको सर्च कर लेंगे। F4 जो है सिंगल यूज नहीं होता है, ये ओल्ड प्लस F4 यूज होता है। जैसे हमने कोई भी फाइल ओपन कर रखी है या कोई फोल्डर ओपन कर रखा है या किसी और प्रकार की एप्लीकेशन ओपन कर रखी है हमने, उनको अगर क्लोज करना हमें, तो हम क्या करेंगे? ओल्ड प्लस F4 प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद है F5 रिफ्रेश। हम देखते हैं कि हम कई बार हम डेस्कटॉप को भी रिफ्रेश करते रहते हैं, या फिर हमने मान लो कोई ब्राउज़र ओपन कर रखा है और साइट को दोबारा से रीलोड करना है, तो हम F5 का प्रेस कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से रिफ्रेश। उसके बाद है F6। F6 किस लिए होता है? एड्रेस बार के लिए। एड्रेस बार क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी चीज़ ओपन कर रखी है, कोई फाइल है या कोई फोल्डर है, हमें उसका एड्रेस पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे,
उसको सेलेक्ट करेंगे और F6 प्रेस कर देंगे तो उसका जो भी एड्रेस होगा वहाँ पर हमारा जो कर्सर है वहाँ पर एड्रेस बार में पहुँच जाएगा। अब है F7। F7 हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हमने MS वर्ड ओपन कर रखा है भाई, क्या ओपन कर रखा है, MS वर्ड ओपन कर रखा है, और हम देखते हैं कि भाई हमने नाम लिखा है, अपना नाम क्या लिखा है, कपिल नाम लिखा है मैंने, तो उसमें क्या होता है कि नीचे रेड लाइन आ जाती है और हम देखना चाह रहे हैं कि भाई स्पेलिंग सही है या गलत है, या फिर इससे रिलेटेड कोई और स्पेलिंग बनती है क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे और हमें पता लग जाएगा। अच्छा, जब रेड लाइन आती है किसी वर्ड के नीचे तो उसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक है, और जब किसी के नीचे ग्रीन लाइन आती है तो उसका मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक है। तो F7 किस लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेक करने के लिए। F8 क्या होता है भाई, F8 होता है रीबूट। क्या होता है, रीबूट। अभी देखो भाई, रीबूट एक होता है बेटा रीस्टार्ट और एक होता है रीबूट। अब रीस्टार्ट क्या होता है और रीबूट क्या होता है। रीस्टार्ट होता है कि हमारा जैसे कंप्यूटर ऑन है, अभी वो उसको बंद किया और फिर दोबारा से चालू किया तो ये क्या हो गया, हमारा रीस्टार्ट हो गया। रीबूट क्या होता है, रीबूट में हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। कहाँ, किसमें, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। और अब दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि स्लीपिंग मोड से हटाने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। जब हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है रीबूट हो जाता है तो उस टाइम पर ये लाइट बहुत ही कम कंज्यूम करता है भाई। उसके बाद है F9। F9 जो होता है हमारा, वो ब्राइटनेस को लो करने के लिए यूज, बहुत सारे सिस्टमों में देखो F9 का और F10 का सभी का बहुत सारी जगह अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे लैपटॉपों में क्या होता है कि ब्राइटनेस को लो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, F9 का, ठीक है। और F10 का ब्राइटनेस को हाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लैपटॉपों में क्या यूज़ होता है कि F10 का ब्राइटनेस को हाई करने के लिए होता है। अभी अगर हम बात करें कि विंडो वगैरह हमें बूट करना होता है तो हम F10 से भी बूट होती है, ठीक है। अब ब्राइटनेस का भी काम कर रही है। F9 है, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह हम यूज़ करते हैं हम, तो एरर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है F9, ठीक है। तो बेटा इनका अलग अलग यूज़ भी होता है। उसके बाद है F11 फुल स्क्रीन। जैसे हमारी हाफ स्क्रीन है, हमने MS वर्ड ओपन कर रखा है और वो क्या है, हाफ स्क्रीन है, और उसको दोबारा से फुल स्क्रीन करना है, या फिर हमने कोई ब्राउज़र ओपन कर रखा है और उसको वो हाफ है और उसको फुल स्क्रीन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, F11 प्रेस कर सकते हैं जिससे हमारी स्क्रीन फुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद है सेव एज। अब सेव एज क्या होता है बेटा, देखो एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। सेव तो हमने जो जहाँ पर भी जो भी फाइल हमने सेव कर दी है, ठीक है, और फिर हमने कुछ भी काम किया और उसको कंट्रोल एस किया, सेव वहीं पे हो जाती है, यानी उसमें कोई उसकी ना तो लोकेशन चेंज होती है ना ही उसका नाम चेंज होता है। सेव एज से हम क्या कर सकते हैं, उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, फाइल का, फोल्डर का, जो भी, ठीक है भाई। तो ये हमारी क्या है, फंक्शन की है। इनको याद रखने का एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो भाई, क्या होता है कि एक बार एक आदमी होता है, वो किसी जंगल में होता है और वो खो जाता है। अब दूसरा आदमी कोई उसको मिलता है और वो उसकी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है भाई। क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। अब उसने, जिसने हेल्प की है, उसने हेल्प की और उसने अपना नाम चेंज कर लिया। क्या कर लिया, उसने अपना नाम चेंज कर लिया। अब जो बंदा जंगल में खोया था वो उसको क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है कि वो बंदा कहाँ गया, ठीक है। अब हार थक के शाम हो गई, रात को फिर नींद सभी को आती है भाई, वो भी क्या हो गया, सो गया रात को। सुबह उठा, अब कोई भी है, हम जब भी सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, है ना। तो सुबह उठा बिल्कुल फ्रेश था। अब उसने क्या किया, उसका एड्रेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है। उसको एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिलने के बाद में उसने क्या किया, उस जो एड्रेस लिख रखा है उसकी स्पेलिंग और स्पेलिंग वगैरह चेक करनी स्टार्ट कर दी। अब स्पेलिंग वगैरह, फिर वही बात है कि पूरे दिन उसको काम करते हुए या फिर ढूंढते ढूंढते हो गए परेशान, रात हो गई, फिर दोबारा सो गए। सुबह उठा, अब 2 दिन हो गए बेचारे को घूमते घूमते, अब हारे थका हुआ है तो मायूस होता है, और जब मायूस होता है तो उसके
चेहरे की जो ब्राइटनेस है वो क्या है, लो है। कुछ टाइम बाद में उसको क्या मिल जाता है, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो फिर वो क्या होता है, उसका चेहरा खिल उठता है। ठीक है, और जब किसी का भी चेहरा खिल उठेगा तो क्या होगा, उसका फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे अभी नॉर्मल है और हम हंसेंगे तो चेहरा ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वाक्य उसके साथ घटा है उसने उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। क्या कर लिया भाई, ये सब चीज़ उसने सेव कर लिया भाई। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि हमारी फंक्शनों की होती है वो कहाँ से कहाँ तक थी, F1 से लेकर F12 तक। अब हमारे कीबोर्ड में कुछ की होती हैं मॉडिफायर की। क्या होती हैं, मॉडिफायर की। कौन कौन सी की होती हैं भाई, ये कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। ठीक है भाई, ये जो की होती है इन की को क्या बोला जाता है, मॉडिफायर की। क्यों बोला जाता है, जैसे देखो भाई, हम अपने कंप्यूटर में शॉर्टकट की वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या केवल खाली कंट्रोल यूज़ करते हैं, नहीं, हम उनके साथ में और भी कीज़ यूज़ करते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी। तो ये क्या है कि जब किसी के साथ मिलके काम करती हैं तो ये उसको मॉडिफाई कर देती है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, शिफ्ट जो की है हमारी, ये भी क्या है, मॉडिफायर की है। जैसे देखो भाई, अभी हम नॉर्मल ABCD लिखते हैं, ABCD। ठीक है, तो ये छोटे अक्षरों में लिखेंगे, लेकिन अगर मैं यही की शिफ्ट की के साथ में जैसे A दबाऊँ, B दबाऊँ, C दबाऊँ, तो क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैपिटल अक्षर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मॉडिफायर की। उसके बाद है ऑल्ट। ऑल्ट भी क्या हमारी मॉडिफायर की है भाई। कैसे है, जैसे देखो हमने कोई भी विंडो है उसको या कोई फाइल है उसको क्लोज करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4। एक्सेल में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो ये क्या है कि मॉडिफायर की है भाई। ठीक है, कुछ की हमारे पास टॉगल कीज़ होती है भाई। टॉगल कीज़ क्या होती हैं, देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्स लॉक। किसकी, कैप्स लॉक की। बेटा आपने देखा होगा कि हम जब नॉर्मल कीबोर्ड में कोई भी की दबाते हैं तो सारे अक्षर कैसे आते हैं, स्मॉल आते हैं, ABCD। और जब हमें ये पता है कि जब हमें कोई भी टाइपिंग करते वक्त हमें सभी वर्ड, हमें अगर मान लो कैपिटल चाहिए तो हम क्या कर देंगे, कैप लॉक ऑन कर देंगे। जब हम कैप लॉक ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि सभी अक्षर कैपिटल आ जाएंगे भाई। ऐसे ABCDE ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल हो जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद है नम लॉक। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके राइट साइड में क्या होता है कि न्यूमेरिक कीपैड होती है। न्यूमेरिक कीबोर्ड के जस्ट ऊपर हमारे पास 3 लाइटें होती हैं, एक कैप लॉक की होती है, एक नम लॉक की होती है, एक स्क्रॉल की होती है। ठीक है, तो जब हमारे न्यूमेरिक की नम लॉक क्या होता है, ऑफ होता है। क्या होता है, नम लॉक ऑफ होता है। जब हमारा कीबोर्ड की ऑफ होती है तो ये किसका काम करने लग जाती है, एरो की का काम करने लग जाती है भाई। किसका काम करने लग जाती है, ये जो न्यूमेरिक की है ये एरो की का काम करने लग जाती है जब हमारा नम लॉक ऑफ होता है। और जब ऑन होता है तो ये किसका काम करती है, ये हमारी न्यूमेरिक की का काम करती है, 1 2 3 4 ऐसे। आगे भी समझ में। उसके बाद है स्क्रॉल। जब हम किसी पेज को क्या करना होता है, जैसे MS वर्ड ओपन कर रखा है तो पेज को अप डाउन वगैरह करना पड़ जाता है, किससे, एरो कीज वगैरह से। तो ये क्या है बेटा, स्क्रॉल से क्या होता है, वो की काम करने लग जाती है भाई। क्या, अप डाउन। ठीक है भाई, राइट लेफ्ट वगैरह। ये जो टॉगल की है ये किस पर काम करती है, ऑन और ऑफ पर काम करती है। ठीक है, जैसे कैप लॉक ऑन है तो कैपिटल अक्षर आएंगे, ऑफ है तो स्मॉल आएंगे। नम लॉक ऑफ है तो एरो की का काम करेंगे, ऑन है तो न्यूमेरिक की का काम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार स्क्रॉल होता है भाई। इतना आ गया भाई आप सभी को समझ में। उसके बाद है बैक स्पेस। बैक स्पेस हम कब यूज़ करते हैं भाई, देखो मान लो हमने ये कुछ भी टाइप कर रखा है भाई, ABCDEF। ठीक है भाई,
और हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पर है। अगर हमें राइट से लेफ्ट की तरफ डिलीट करने हैं तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे भाई, बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। तो कैसे डिलीट करेगा ये, कैसे हटाएगा भाई बैक स्पेस, पहले सी को हटाएगा, फिर बी को हटाएगा, फिर ए को हटाएगा, क्या चीज़, बैक स्पेस। और डिलीट क्या करता है, हमारा लेफ्ट साइड से राइट की तरफ डिलीट करता है। क्या करता है, क्या, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, ठीक है। हमारा कर्सर यहाँ पर है, हमें पीछे के अक्षर डिलीट करने हैं तो हम क्या करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे। तो पहले डी डिलीट होगा, फिर ई होगा और फिर एफ होगा। आगे समझ में, देखो भाई बैक स्पेस क्या करता है, राइट से लेफ्ट की साइड कोई भी अक्षर लिखा होता है उसको एक एक करके डिलीट करता है, ठीक है। और डिलीट क्या करता है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ उसको डिलीट करता है, ठीक है। क्या करेगा, सबसे पहले डी को करेगा, फिर ई को करेगा, फिर एफ को करेगा। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि मान लो जैसे मैंने दो नाम लिख रखे हैं, एक लिख रखा है स्टूडेंट, ठीक है, और एक लिख रखा है, ये दो नाम मैंने लिख रखे हैं, ठीक है भाई। मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ डिलीट हो जाए, पहले यानी कि मैं, हमारा कर्सर यहाँ पर है और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस में बैक स्पेस, क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस में बैक स्पेस यूज़ करूँगा। तो ये क्या करेगा, पूरे वर्ड को एक साथ डिलीट कर देगा। अगर मैं यही चीज़ खाली बैक स्पेस यूज़ करता हूँ तो क्या करेगा, पहले टी को हटाएगा, फिर एन को हटाएगा, फिर ई को हटाएगा, फिर डी को हटाएगा, फिर यू को हटाएगा, फिर टी को, फिर एस को, ऐसे हटाएगा। अगर मैं कंट्रोल की के साथ में इसको बैक स्पेस यूज़ करता हूँ तो ये एक साथ में पूरे को वर्ड को एक साथ हटा देगा, ठीक है। इसी प्रकार ये जो कपिल लिखा हुआ है मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। अगर मैं एक एक करके हटाना चाहता हूँ, जैसे पहले के हटे, फिर ए, फिर पी, फिर आई, फिर एल, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल खाली डिलीट को प्रेस करूँगा और एक एक करके इनको हटा देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ हट जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज करूँगा तो एक साथ इसको पूरे को हटा देगा। उसके बाद है एरो की। एरो की क्या होती है भाई, हमारे कीबोर्ड पर ये सिंबल मिलेंगे आपको, ऐसे बटन मिलेंगे। ये क्या करता है, अप ऊपर की तरफ, ये डाउन नीचे की तरफ, ठीक है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। हमने कुछ भी चीज़ लिख रखी है, उनके ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या फिर राइट साइड जाना है, या फिर लेफ्ट साइड जाना है, ये हम किसका यूज़ करते हैं, एरो की का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होम की। होम की क्या होती है भाई, देखो भाई हमने कुछ भी टाइपिंग कर रखा है, ये देखो ये सब चीज़ हमने क्या कर रखा है, कुछ भी टाइप है हमारा, ठीक है, ऐसे कुछ भी डाटा, और हमारा कर्सर यहाँ पर है। कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है। मुझे इसी लाइन के फर्स्ट में आना है, तो मैं क्या करूँगा, होम की प्रेस करूँगा। लाइन के फर्स्ट में आने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, होम की का यूज़ करेंगे। मुझे इसी लाइन के एंड में यहाँ पर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, एंड की को यूज़ करूँगा लाइन के एंड में जाने के लिए, ठीक है भाई, आ गया समझ में। अच्छा, और जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पर था, देखो भाई मान लो हमने ये पेज है हमारे, ये हमने कुछ भी टाइपिंग कर रखा है भाई, इनके अंदर कुछ भी डाटा हमने टाइपिंग कर रखा है। हमारा कर्सर यहाँ पर है और मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में आ जाऊँगा और मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे यहाँ एंड में आना है, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस में एंड की का यूज़ करूँगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल एंड में आ जाएगा भाई, ठीक है। अब होता है, अब बात करते हैं हम प्रिंट स्क्रीन की। तो प्रिंट स्क्रीन जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, मान लो हमने कुछ भी काम कर रखा है और मुझे इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं प्रिंट स्क्रीन को एक बार प्रेस करूँगा और जहाँ पर भी उसको सेव करना है वहीं पर जाकर पेस्ट कर दूँगा।
तो ये क्या है, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन किसके लिए यूज होता है भाई, स्क्रीन शॉट के लिए किसका यूज होता है भाई, प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं भाई। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की टाइप। कीबोर्ड जो है हमारे 2 टाइप से बनते हैं, एक बनता है बेस ऑन कनेक्शन और दूसरा बनता है बेस ऑन आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें कनेक्शन के हिसाब से, तो कनेक्शन के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप के कीबोर्ड होते हैं, एक वायर्ड कीबोर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड कीबोर्ड जिसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर से अटैच होते हैं वायर के थ्रू, जैसे USB कीबोर्ड आ रहे हैं, इससे पहले PS2 कीबोर्ड भी होते थे, ठीक है। तो ये क्या हमारे वायर्ड कीबोर्ड हैं। वायरलेस कीबोर्ड जो किसी ब्लूटूथ से अटैच होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी आर्किटेक्चर के हिसाब से, तो आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे पास कितने 3 टाइप के कीबोर्ड होते हैं, एक QWERTY होता है, एक AZERTY होता है, एक DWORK होता है भाई। अब आपने देखे होंगे जो हमारे कीबोर्ड हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, QWERTYUIOIP, इस हिसाब से बेटा क्या है, ये जो पहले 5 अक्षर हैं उन्हीं के नाम से इनको क्या रखा है, इनका नाम रखा हुआ है। तो ये क्या है, हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं, QWERTY यूज़ करते हैं, ठीक है। आप कभी कीबोर्ड में देखना क्या मिलेगा, इन्हीं से स्टार्ट मिलेगा, QWERTY, ठीक है। एक कीबोर्ड होता है अपना AZERTY, वो किससे स्टार्ट होते हैं, AZERTY। एक होता है अपना DWORK। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से बात की जाए तो हमारे पास 3 टाइप के कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, QWERTY यूज़ करते हैं। बेटा हमारे जो कीबोर्ड होता है उसके कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती हैं वो 104 की होती है, किसके अंदर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर हमारी 104 कीज होती हैं। एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर, अगर हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें तो उसके अंदर 104 से लेकर 120 की तक मिल जाती है हमें, 104 से लेकर 120 की तक मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आई थिंक आपको कीबोर्ड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, कुछ और वीडियो बनाने के लिए बोलते हो आप, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।